मैं अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल आईबीटी रॉ वर्जन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दशमलव भिन्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आगामी पेपर्स हैं आपके रेलवे हो गया, चाहे यूपी TSSC जो आप कंडक्ट कराएगी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इससे, दशमलव भिन्न से। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हो आप, ठीक। हम उस टॉपिक को उठाएंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। पहले हम बेसिक पे चलते हैं। भिन्न क्या होता है? P/Q की फॉर्म में कोई चीज़ रहे बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम उस पॉइंट को उठाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चीज़ें सभी को पता ही होंगी। P/Q की इज नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है? 0.25, ठीक है। ये क्या है? दशमलव है। इसको भिन्न में बदलना कैसे बदलते हो आप? 25 अपॉन में पॉइंट की जगह दशमलव की जगह 1 लिखते हो आप, फिर जितने नंबर्स रहते हैं उतना 00 लिखते हो आप, ठीक। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, भिन्न फॉर्म। इसको छोटा कर लेते हो आप। कैसे करते हो? 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, ठीक है। 5/20 और छोटा करते हो तो 1/4 हो जाता है, ठीक। ये हो गया सिंपल भिन्न हो गया, जिसे सरल भिन्न कहते हो आप। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है, उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए, दो टाइप के भिन्न होते हैं। आवर्ती भिन्न, आवर्ती भिन्न, ठीक। और दूसरा होता है मिश्र आवर्ती भिन्न, मिश्र आवर्ती भिन्न। अब बात इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। हम आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं, ठीक। अब बात आती है आवर्ती भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक। रिकरिंग फ्रैक्शन, ऐसे मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई होता क्या है, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। बातें थी, हमने सिंपल फ्रैक्शन की बात कर ली हमने। अब ये क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स रिकरिंग क्या होता है। सपोज कोई डाटा दे रखा है 0.333333, ये रुका ही नहीं है, मतलब चलता चला जा रहा है। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हो? 0.3 का बार लिखते हो, ऊपर बार लिख दिया आपने। ये क्या है? रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग नंबर डेसिमल है। अभी फ्रैक्शन बनाते हैं हम इसको। अगर इसे में बदलना होगा फ्रैक्शन में तो कैसे बदलते हो आप? 0.3 बार को बदलना कैसे? 3 लिखना है, फिर अपॉन में दशमलव के बाद जितने नंबर्स में बार लिखा रहेगा, जितने डिजिट पे बार लिखा रहेगा उतनी बार 9 लिखना है। यहाँ पर एक ही डिजिट पे बार लिखा है, ठीक है। एक ही डिजिट पे बार बना है, उसे उतनी बार 9 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। ये भिन्न बन गया, ठीक। ये क्या है? रिकरिंग फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक। कभी कभी क्या होता है भाई, 0.255555 का रिपीटिशन होने लग जाता है। तो इसमें क्या है, इसको कैसे लिखते हो आप? 0.2 तो लिखेंगे, जिसका रिपीटिशन होगा उस पर ही बार लिखना है हमने, उस पर हमने बार बना दिया, ठीक। तो ये इस तरीके से डेसिमल में लिख दिया गया है। इसमें क्या है कि एक नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीट है, ठीक। और ये 555 का आवर्ती, रिकरिंग मतलब आवर्ती होता है, मतलब रिपीटिशन होता है, ये आवर्ती है, ठीक। इसमें नॉन रिकरिंग भी है, रिकरिंग भी है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स रिकरिंग नंबर। मिश्र आवर्ती संख्या है जिसको बोलते हैं, आवर्ती दशमलव बोलते हैं जिसको आप, मिश्र आवर्ती दशमलव, ठीक। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 0.25 था, ठीक है, तो आपने भिन्न बनाया 25/100, हम पूरा इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। अगर 0.25 बार होता तो क्या आप कह सकते हो कि 0.25 बार इससे बड़ा है, मीन्स ये बड़ा है हमेशा, ऑब्वियस सी बात है। किसके बाद में आपने इससे 0.25 से बड़ा है, कैसे? क्योंकि ये तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन ये तो चलता ही चला जा रहा है 5, 2, 5, 2, 5 करके, तो ऑब्वियस ये बात ये बड़ा होगा। तो इसको कैसे फ्रैक्शन बदलोगे आप? 25 लिख दिया आपने, जितने नंबर्स उतना, अपॉन में जितने नंबर्स पे बार है, पॉइंट के जितने नंबर्स के बाद बार रहता है, मतलब जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने टाइम्स हम 99 लिखते हैं, ठीक। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 99 लिख देंगे, ठीक। अब बात आती है सर कि यहाँ पे सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको देखते हैं कि सर इसको कैसे लिखेंगे आप। चलो भाई इसको देखो, आप करेंगे क्या? हम जितने नंबर पे बार है पहले तो संख्याएं लिखेंगे टोटल, ठीक, और माइनस का करेंगे जितने पे बार नहीं है, जितने नंबर का रिपीटिशन नहीं हुआ है, माइनस का 2 कर दिया हमने। डिवाइड कैसे करना है? जितने नंबर पे बार है उतना 9 लिखना है, एक नंबर 5 पे बार है, मतलब एक डिजिट पे बार है, उतना 9 लिख दिया हमने, और जितने पे बार नहीं उतना 0 लिखना है, ठीक। सपोज ये रहता है आपके पास, इसको कैसे करते हैं? तो कोई बात नहीं, 255 हो गया, माइनस का जितने बार नहीं है उसे घटा दिया आपने, अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 और जितने बार नहीं है उतने 0, ठीक। अगर इसे हम फॉर्मूला तौर पे देखना चाहें तो कैसे करेंगे भाई, देखना आप। सपोज 0.ABCD, ठीक है, बार दे दिया हमने, इसको फ्रैक्शन में बताओ कैसे, भिन्न में कैसे बनाओगे आप? ABCD माइनस का AB, जितने नंबर बार नहीं है उतना घटा देंगे, वो नंबर घटा देंगे हम, ठीक है, अपॉन का जितने नंबर बार है उतने टाइम्स 9 लिखना है, 2 नंबर पे बार है उतने टाइम्स 9 लिखना है, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने बार 0 लिखना है, ठीक। मैंने क्या बोला देखिएगा, ABCD था, ABCD लिख दिया हमने, जो नंबर थे लिख दिया, माइनस का AB पे बार नहीं है ना, तो AB हमने घटा दिया, अपॉन में 9 होगा या 0 होगा, और कोई दूसरी संख्या नहीं होगी, तो 9 कैसे आए? ये 2 पे बार है तो 2 का रिपीटिशन हुआ तो 9, जितने का रिपीटिशन नहीं हुआ उतनी बार 0, ठीक। ये फॉर्मूला बना। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो भाई, देखा मैंने पीछे कि 0.25 बार हमेशा बड़ा होगा 0.25 से, ये रिकरिंग नंबर आवर्ती दशमलव है। अगर हम इसे भिन्न में बदलते हैं तो भाई क्या करते, 25 बटा के क्या करता, मैंने बोला कि जितने नंबर्स पे बार है उतने बार 9 लिखना है, उतनी बार, ठीक है। 2 नंबर पे बार था, 2 और 5 पे 2 बार 9 लिख दिया, ठीक। ये तो कोई रिकरिंग नंबर नहीं, ये सिंपल दशमलव है, तो इसको कैसे बनाते थे? 25 बटा के 100। अब एक बात बताना, हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये तो हर है, अंश है, ये हर है, ये भी अंश है, ये हर है। अगर हमारा हर है जो छोटा है तो वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, जब अंश हमारे समान हो, ठीक। ये अंश हर बड़ा है तो ये क्या होगा? छोटा होगा, तो अब इसी बात है ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, जो हमारे एग्जाम में आया है। एक एग्जाम्पल को पहले क्लियर कर लेते हैं कि सर ये 0 पॉइंट के बाद हमने बताया, अगर कोई संख्या आगे रहती तो कैसे करते, ठीक। सपोज 1.25 है, ठीक, ये बार है, इसको कैसे करते? तो कोई बात नहीं, पॉइंट के पहले जितनी संख्या है उसको अलग कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसके ऊपर बार है, इसको सॉल्व कर लो, 1 + 25/99, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई छोटे से क्वेश्चन को उठाते हैं जो रेलवे ने पूछा था 2003 में, बहुत इजी क्वेश्चन था।
1.3 बार। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। हमने डिस्कस किया कैसे क्या है। तो क्या है 1 + 3 बार हो गया, ठीक है, पॉइंट का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3/9 हो गया। 3 एक अंक है, एक अंक पे बार लगाए तो अपॉन में 9, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 हो गया तो 4/3 ये आंसर आ गया था, ठीक है। ये रेलवे ने पूछा था 2006 में। आगे हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन देखना, ये 0.5 का बार प्लस 0.77 का बार प्लस 0.9 का बार, ये रेलवे ने पूछा 2006 में। कैसे सॉल्व करना है, 5/9 हो जाएगा ये, क्योंकि एक अंक के पर ही बार लगाया, ठीक है। ये 7/9 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक पे बार लगाया यहाँ पे, और ये 9/9 हो जाएगा क्योंकि 9 पे ही बार लगाए, एक अंक पे बार लगाए। चलो इसको काट देते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 1 हो गया, ठीक है। और इसको अगर ऐड करना होगा, आप अभी क्या करो, मत ही काटो आप, ठीक। एलसीएम क्या ले लोगे आप, 99 कितनी बार, 11 बार, 9 × 9 9 × 9 11 बार, 11 को मल्टीप्लाई 5 से 55 हो जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, 77 को 1 से मल्टीप्लाई 77 हो जाएगा, ये भी 11 बार जाएगा, तो 11 बार जाएगा, फिर 90 से गुणा हो जाएगा तो 99 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 7 5 7 5 12 9 21, ठीक है। फिर 9 7 16 5 21 और 2 23, फिर 99 किससे काटें भाई, 3 से काटते हैं, 3 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 9 3 7 21 और फिर 3 7 21, 11 से काटते, 11 3 33, 11 7 77, 7/3 आ गया ये। फिर 2 टाइम्स किया, 3 दूना 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, ये क्या भाई रिकरिंग आ गया, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 2.3 का बार, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन और उठाते हैं, मल्टीप्लाई इस बार दिया है 1.2 का बार इंटू 0.03 का बार, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, तो कोई बात नहीं, 0.2 हो गया, इसको अलग कर लिया हमने, फिर ये 0.03 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 99 नीचे आ जाएगा, ठीक, यहाँ से हट जाएगी ये चीज़ें। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 1 + 2/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो है ही, ये 3/99 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/33 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9 × 9 2 11/9 हो गया इंटू 1/33 हो गया। सॉल्व कर लीजिए सिंपली, 3 बार गया तो 1/27 आ गया ये, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ था वो बार में दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करना है तो ये है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। पॉइंट लगा दिया आपने, 0 1 0 और लगा दिया, आ गया, 3 बार ले गए, 27 3 81, कितना हो गया, 19 बचा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1। अब क्या है, पॉइंट तो लगा है, कोई बात नहीं, ये 190 हो गया। कितनी बार जाएगा, 2 7 14 और 7 चौक 28, 2 8 16 और 7 बार ले जाते हैं आप, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, 7 दूना 14 और 4 18 हो गया। फिर 1 बच गया यार, वही चीज़ें हैं, 1 बच गया, ठीक। फिर क्या करेंगे आप, 0 उतारेंगे, 0 फिर 1 0 और फिर कितनी बार ले जाएंगे आप, वही 3 बार, 81, फिर आपके पास 19 बच गया। देख रहे हैं आप, इसका रिपीटिशन होने लग गया है, फिर आप 7 बार ले जाएंगे, तो हम इसको क्या कह देंगे, ऑप्शन में जो दिया था हमें 0.037 का रिपीटिशन था, ये था आंसर, ये ठीक है 037, तो 037 पे बार आ जाएगा, ये आंसर दिया हुआ था, ठीक। रिपीटिशन कहाँ से हो गया, 037 बनता चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने आज डिस्कस किया आवर्ती दशमलव संख्याएं। आज के जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आवर्ती दशमलव संख्याएं से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर बेसिक चीज़ें जान गए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 0.ABCD पे बार लगाए, तो इसको कैसे भिन्न में बनाएंगे, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो वो संख्या लिखनी है जो टोटल आपको दे रखा है, माइनस का जितने संख्या पे बार नहीं है वो संख्या लिखनी है। तो AB पे बार नहीं तो AB को लिखना है। अपॉन में क्या करना है,
या तो 99 होगा या 00 होगा, कोई संख्या नहीं आएगी, या तो 99 आएगा या 00। अब 9 कैसे डिफाइन होता है, जितने नंबर्स का रिपीटिशन हुआ है, जितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, ये बार रिपीटिशन शो करता है, उतनी बार 99 लिखना है, और जितने अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है उतनी बार 00 लिखना है। तो यहाँ 2 अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो 00, मतलब 1 2 का नहीं हो रहा है तो 00, C और D का हो रहा है मतलब 2 अंक का हो रहा है तो 99, ऐसे ही बनता है। ठीक, चलिए, जैसा भी वीडियो लगा आप ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बहुत छोटा टॉपिक है और इसे एग्जाम में क्वेश्चन में आने हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।